नमस्कार, मैं उमेश पंडित और आज आप हमारे साथ देख रहे हैं द उमेश पंडित शो। हमारे साथ हैं आज हमारे गेस्ट गुरु संत श्री केसी रवि जी, मेरे पिता स्वरूप। और मैंने अपने जीवन में जो है बहुत सारे आदर्श गुरु जी से सीखे हैं। गुरु जी ने मेरे को जीवन जीने की कला सिखाई है और आज मैं जिस स्थान पे बैठा हूँ, यहाँ तक आने में गुरु जी का जो है बहुत अच्छा मार्गदर्शन है, मेरे को बहुत आशीर्वाद है। और मैं गुरुजी से जो है भविष्य के लिए हमेशा ही सोचूंगा कि उनका आशीर्वाद हमारे सर पे बना रहे। तो मैं उनकी सीख के साथ ही जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ और आपको भी चाहूंगा आप भी जो है सत्संग में रहें, संतों से ज्ञान लें और अपने जीवन को अच्छा और मधुर बनाएं। गुरुजी प्रणाम। जी जी प्रणाम। गुरुजी आज आप हमारे यहाँ आए, बहुत हमारे को आशीर्वाद मिला। हमारे जो स्थान है इसको जो है बहुत शुद्धि मिली। और गुरुजी बहुत सारे सवाल हम आपके साथ करेंगे जी और सवाल का कहीं अगर तीखे हो तो आप जो है अपना बच्चा समझ के क्षमा कर देना। नहीं नहीं ठीक गुरुजी है। मेरा पहला जो सवाल रहेगा आपसे, जी सवाल ये रहेगा कि जो संयुक्त परिवार होता है जी जिसमें भाई बहन माँ बाप जी बेटा, जी उस परिवार की परिभाषा क्या है? आज के समय में जैसे लोग अपने घर को जो है अपने भाई भाई को नहीं समझ रहा है, बहू सास को नहीं समझ रही है, बहन भाई को नहीं समझ रहा है, तो जिस तरीके से समाज बदल रहा है, तो जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ गुरुजी कि एक संयुक्त परिवार की सही परिभाषा क्या है? चलिए पहले तो उमेश जी का धन्यवाद, उमेश पंडित जी का अपने स्टूडियो में आमंत्रित आपने किया है आज के शो के लिए। और जितना हम जानते हैं आपके बारे में कि आपका कोई भी कार्य जो अभी तक हमने देखा है, जो पिछले लगभग 20 सालों से हम देख रहे हैं आपको बहुत बारीकी से, तो हमने देखा है कि आपका जो भी कार्य होता है उसमें सामाजिक भावना उस कार्यक्रम का आधार होती है। सामाजिकता, मानवता, धार्मिकता, पारिवारिकता, ये आपके हर कृत्य का आधार होती है। ऐसा हमने महसूस किया है, देखा है। बहुत ही आप संस्कारी हैं, बहुत अच्छे परिवार से हैं, बहुत अच्छे चरित्र वाले हैं, बहुत ही सहनशील हैं, बहुत बुद्धिमान हैं और बहुत ही आप सबका ध्यान रखने वाले हैं, समाज के साथ चलने वाले हैं, समाज की परंपराओं का पालन करते हैं, समाज की नियम और नियमावली का अनुसरण करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बातचीत करके और मिल करके समाज की सेवा में संलग्न रहना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे आपने सवाल किया कि ये जो परिवार की परिभाषा, संयुक्त परिवार की परिभाषा की, जी तो संयुक्त परिवार की तो परिभाषा जो है अपने शब्द से ही, क्वेश्चन में ही सारा कुछ है कि संयुक्त परिवार का अर्थ ये है कि संयुक्त रूप से जो है वो हम अपने जीवन का निर्वाह करें और मिलजुल करके हम रहें। परिवार है तो परिवार में मिलजुल करके हम रहें। परिवार कितना भी बड़ा हो जाए, उसके साथ रहने की रीति नीति है, वो आती है यदि तो हम रह सकते हैं, और यदि नहीं आती है वो रीति नीति तो हम जो है अकेले भी नहीं रह सकते, हमारा ऐसा मानना है। जी तो हम मिलजुल करके रहें, ये संयुक्त परिवार की परिभाषा है, मिलजुल करके रहना। जी गुरुजी, आजकल गुरुजी जैसे हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहे हैं और अगर बेटा भी नहीं है, अगर वो जीवित भी नहीं है, तो जो बहू है वो भी जो है अपनी सास को भी जो है वृद्धाश्रम छोड़ के आ जा रही है और उसकी संपत्ति पे कब्जा कर ले रही है। और समाज में मतलब इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं अभी हो रही हैं। जी और जैसा कि अभी हाल ही में एक केस आया, सोनम हत्याकांड और हनीमून कांड, जिस तरीके से वो लड़कियां जो है पहले शादी हुई और दोनों की नई शादी हुई थी और उसके बाद अपने पति को ले आकर उन्होंने जो है
मार दिया। तो ये समाज गुरुजी किस तरफ जा रहा है हमारा, इसके बारे में आप क्या अपना जो है परिप्रेक्ष्य रखेंगे? नहीं, ये तो बहुत ही बुरी स्थिति है समाज की। जी, अभी हम अखबार में भी शायद आज या कल देख रहे थे कि कलयुग का भी शायद ये अंतिम चरण है। जी, तो ये बहुत बुरी जो हमारा दुर्भाग्य है, मानवता का ही दुर्भाग्य है, देश और ये दुनिया का ही दुर्भाग्य है जी, कि हम ऐसी स्थिति को हम प्राप्त हो गए हैं जी, कि हम हिंसा करने से भी नहीं चूक रहे हैं। जी, तो ये बहुत ही बुरी स्थिति है, निंदनीय बहुत बुरी स्थिति है और इससे इसमें ऐसा नहीं है। वैसे तो हमारा ये मानना है कि समाज के जो चित्र है, वो इन घटनाओं से परिलक्षित नहीं होता है, जी, यानी कि उसके वो दिखाई नहीं देता है। जी, ये बहुत ही रेयर है, जी, समाज की ये स्थिति नहीं है वैसे। अंदर बहुत ही दया, धर्म, करुणा और लिहाज़ आज भी समाज में जो हम देखते हैं और हिंदुस्तान में देश हमारे भारत में तो बहुत ज़्यादा जो है वो हम मर्यादित हमें नज़र आता है सब कुछ। अब ये इतना बड़ा हमारी संख्या है और उसमें जो लोग हैं काफ़ी संख्या में हैं, अलग-अलग परिस्थिति में रहते हैं, अलग-अलग हालात में रहते हैं। तो थोड़ा बहुत जो है होता है, होना नहीं चाहिए वो भी। वो जो थोड़ा बहुत होता है वो भी बहुत दुःख की बात है। जी, लेकिन उसका अगर कारण हम देखेंगे तो कारण यही है कि जहाँ कोई ऊपर से जो देखभाल करने वाला नहीं है, जी, कोई ऊपर से संस्कार नहीं है, जी, कोई विचारधारा नहीं है, घर में कोई बड़ा नहीं है, अच्छी संगत नहीं है, तो वहाँ ये होता है। अब ये अच्छी बात ये है कि बहुत कम है, जी, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए, इसको भी दूर जो है किया जाना चाहिए और ये दूर जो होगा तो ये सत्संग के माध्यम से होगा, ये हम बताना चाहते जी। हैं। गुरुजी जो जो मतलब लड़के-लड़के हैं जो इस तरीके से शादी कर रहे हैं, लव मैरिज भी कर रहे हैं और दूसरा मतलब घर से अरेंज भी हो रही है, उसके बाद ये चीज़ें हो जा रही हैं। तो मतलब उन जो नवयुवक हैं, नवयुवती हैं, उनके लिए आप मतलब 2 लाइन में क्या संदेश देंगे? नहीं, वो अज्ञानता है, उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये उनको मालूम नहीं है कि कितना वो जो है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं वो। वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हमने बहुत सारे परिवारों में बच्चों को देखा है। वो तो हमारे से छोटे-छोटे हैं और जीवित नहीं हैं इन्हीं कारणों से। क्योंकि जब हम समाज को हम जो है विपरीत जो है हम कोई कार्य करते हैं या इस तरह जी, से शादी-ब्याह करते हैं, तो आप समझ लो कि आप जो है परिवार से तो कटे ही कटे, माँ-बाप से भी कटे और क्षेत्र से भी कटे, सब जगह से हम कट जाते हैं जी, और हमारे को कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है उस सूरत में। अभी शुरू में तो अच्छा लगता है क्योंकि उम्र होती है ना, उम्र का जी, जोश होता है, जी, जी, तो नेचुरल है कि अगर उम्र हमारी है, तो हम हर परिस्थिति के अंदर थोड़ा बहुत तो जीवित रह ही लेंगे, जी, क्योंकि हमारे शरीर में ताकत है, तो हम पैसा भी कमा लेंगे जी, और हम रह भी लेकिन 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 सच्चाई जो है, वो है नहीं ना, हमारी शरीर हर 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 पल जो है क्षीण हो रहा है। जी, हमारा जो शरीर है, हर पल क्षीण हो रहा है। जी, हर पल क्षीण हो रहा है का अर्थ ये है कि हर पल परिस्थितियाँ बदल रही हैं। जी। इतने बड़े कांड हो जा रहे हैं और ये मतलब आजकल ना पुरुष सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है। पहले इस तरह की घटनाएँ महिलाओं के साथ सुनने को मिलती थी, आज पुरुषों के साथ भी सुनने को मिल रही है। नहीं, कोई अच्छी स्थिति नहीं सामने आ रही है इसमें, जी, जो समाज की दशा बन रही है। तो उसमें कई कारण हैं वैसे तो, जो ऐसी स्थिति बन रही है, उसमें कई कारण हैं जी, कि जैसे आपने संयुक्त परिवार की बात की थी, तो ये एक संयुक्त परिवारों का ना होना, ये एक बहुत बड़ा कारण है इसके अंदर। जी, क्योंकि जब कोई हमारे पास ऊपर से कोई नहीं होता टोका-टाकी करने वाला, संस्कार देने वाला, शिक्षा देने वाला और कोई लिहाज नहीं होती है छोटे-बड़े की, कोई घर परिवार की मर्यादा नहीं होती है गली मोहल्लों में, जी, तो वहाँ परिस्थिति
फिर ऐसी ही होती है, जो भी चाहे, जो मर्ज़ी करे। जी, और जब जो मर्ज़ी करने की जब हमारे को आज़ादी मिल जाती है या परिस्थितियाँ बन जाती हैं, तो फिर हमारे जो उम्र का जो जोश है, जो उत्साह है, बस फिर वो जो कहता है वो किया जाता है। वो और वो उत्साह, वो उमंग, वो शरीर और वो नौजवानी तो फिर जो है हमारे को जो है वो गड्ढे में ही धकेलने का काम करती है। जी, और क्योंकि उसको आगे का नज़र नहीं आता है। नौजवान है ना, बच्चा है, उसका भी पता नहीं दोष है कि नहीं है, लेकिन आगे उसको दिखाई ही कुछ नहीं देता है आगे का। जी, और जैसा ये है कि वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता है व्यक्ति का, नौजवान का, जी, उस नौजवान को ये पता ही नहीं होता है कि हर पल परिस्थितियाँ जो है वो परिवर्तित हो रही हैं, चेंज हो रहा है। जी, हमारे शरीर जो है हर क्षण जो है रिड्यूस हो रहा है। जी, हर क्षण हमारा शरीर जो है वो बदलाव उसमें आ रहा है। जी, ये उसको, नौजवान को नहीं पता होता। जी, पता नहीं होता, वो इस बात से अंदाज़ा लगता है क्योंकि हम भी तो नौजवान थे ना। जी, हम तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये जो है आदमी जो है बूढ़ा भी होता है जी, और आदमी मरता भी है। जी, हम देखते थे कोई बुजुर्ग हो है तो हम कहते ये तो बुजुर्ग ये हुआ है ना, हुँ, हमें थोड़ी होना जी, होना है। जी, ये मरा तो ये है, हमें थोड़ी मरना है। जी, कभी अगर ख्याल आया तो, वैसे जी, तो ये ख्याल ही नहीं आता था कि ये बुजुर्ग क्यों हो रहा है, जी, ये बूढ़ा क्यों हो रहा है, ये जी, मर क्यों रहा है। जी, तो वो अगर ख्याल आ भी गया तो ये होता था कि ये इसके साथ हो रहा है ना, हम जी, तो देखो अभी अट्टे-कट्टे हैं, हम जी, तो नौजवान हैं। तो हमें आगे का नौजवान को दिखाई जो है वो नहीं देता है और जी, वो सोचता है जैसा मैं हूँ वैसा ही रहने वाला हूँ मैं। जी, लेकिन समय और परिस्थितियाँ जो है, जी, वो फिर उसको बहुत उसके साथ बुरा होता है। जब माता-पिता ही हमारे साथ नहीं होते, जी, जब हमारे को रखवाले ही हमारे नहीं होते, हमारे रक्षक ही हमारे नहीं होते, हमारे पैदा करने वाले ही साथ नहीं होते, तो जी, कौन होगा? ये दुनिया तो जो है इतना बड़ा मुश्किल जो है काम है दुनिया में तो जीना। जी, जितना मुश्किल से हमें ये जीवन मिलता है मनुष्य का, उससे भी हज़ारों गुना अधिक है इस जीवन को जीना, जी, अच्छे से जीना, अच्छे से जीना, आदर्श एक जीवन जीना। जी, खुशियों वाला और खुशहाली वाला जीवन जीना बहुत कठिन बात है। ये उस उम्र में नहीं समझ में आता। जी, उस उम्र में तो सोचते हैं कि मैं ऐसा का ऐसा ही रहूँगा। लेकिन 1 साल में ही पटकी खाता है, 2 साल में ही पटकी खाता है, हालात बदल देते हैं। जी, आज उसकी जॉब लगी हुई है, कल को क्या होता है उस जॉब के साथ? आज उसका व्यापार चल रहा है, कल को जॉब व्यापार के साथ क्या होता है? आज वो अच्छा भला है, कल को कहीं भगवान ना करे दुर्घटना हो जाए, तो उसका शरीर का भी जो है अंग भंग हो जाए, क्या? जी। तो एकदम परिस्थितियाँ शरीर की तो चेंज होती ही होती हैं, हालात भी चेंज होते हैं, परिस्थितियाँ भी चेंज होती हैं। इसमें गुरुजी कहीं न कहीं नशे का भी कुछ मतलब नहीं, नशे अहम का रोल है। तो और जो है एडिशनल हो गया, जी, नशा तो और एडिशनल हो गया, नशा तो और ज़हर हो गया नशा तो। लड़कियाँ भी नशा कर रही हैं हाँ, गुरुजी वो आज तो की डेट और में। ज़्यादा भयंकर हो गया ना। हम तो कहते हैं अगर नशा नहीं भी अगर हो रहा है ना, जी, तो जीवन को जीना बहुत कठिन है। जी, जीवन को जीना इतना आसान थोड़ी ना है। नशा हो गया तो और बेड़ा गर्क हो गया। जी, भई नशा हो गया तो फिर तो और बेड़ा गर्क हो गया। नशा हो गया या और बुराइयाँ हो गई, क्रोध हो गया, जी, तो और जो है बेड़ा गर्क हो गया। जी, झूठ हो गया, जी, हिंसा हो गई और जो है कहीं के नहीं रहे हम। जी, व्यभिचार हो गया तो और जो है कहीं के नहीं रहे हम, बिल्कुल ही लुट-पुट जाएँगे। अगर व्यभिचार हो गया तो कुछ रहेगा ही नहीं हमारे जीवन में। जी गुरुजी। हुँ, तो जैसे आपने बताया नशा तो फिर एकदम दुर्गति बहुत तेज़ी से आने वाली है। जी, अगर मान लीजिए शादी कर भी ली है और वो अच्छे से अपना जीवन जीते हैं, जी, नियमावली से अच्छी नौकरी करते हैं और अच्छे से अपने परिवार, अपने बच्चों को पालते-पोसते, तो फिर एक बार को सँभलता है परिवार। जी। देखिए, नशा जैसी चीज़ जो आपने बात की है, तो उसमें तो बिल्कुल ही कुछ भी तो नहीं रहता है। गुरुजी आजकल जैसे मेरे एक मित्र भी हैं, तो दोनों ही पढ़े लिखे हैं और एजुकेटेड भी हैं और आज के समय में दोनों जॉब भी करते हैं और पेशे से डॉक्टर भी हैं वो। जी। तो गुरुजी मैंने ये देखा है मतलब
मेरे को पता चला, कुछ उन्होंने भी बताया, कुछ औरों से भी पता चला मेरे को, कि आज के इस आधुनिक युग में उन्होंने, मतलब वो डॉक्टर हैं, आधुनिक युग इसलिए बोल रहा हूँ गुरुजी कि उन्होंने ज्योतिष का भी तड़का लगाया, और अपने उनकी जो पहली संतान थी, जी, जब उन्होंने उसको जन्म दिया तो उन्होंने जन्म इस हिसाब से दिया कि उसका समय एक सेट किया ज्योतिष के हिसाब से, कि हम इस समय इस डेट को अपने बच्चे को मतलब जन्म देंगे, चाहे फिर वो नॉर्मल तो होगा नहीं गुरुजी, वो सजेरियन ही होगा। तो ये एक चलन जो समाज में अभी नया आया है, तो ये जो आने वाली पीढ़ी है, इस पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये पीढ़ी किस तरीके की बनेगी? जो नेचुरल जो बर्थ होता है वो नेचुरल बर्थ तो हो नहीं रहा है। आजकल लोग इस नियमावली को अपना रहे हैं और इस रास्ते पे चल रहे हैं, तो ये इस तरीके के जो बच्चे पैदा होंगे, क्या पैदा करने का उनका लक्ष्य तो यही है कि वो बहुत भाग्यवान बनेंगे, बहुत ऊर्जावान बनेंगे, उनकी किस्मत बहुत अच्छी होगी, उनके स्टार्स बहुत अच्छे होंगे, मगर क्या ऐसा हो पाएगा? तो गुरुजी सवाल ये है कि ये जो चल रहा है, इस तरीके का जो विकास हम लोग कर रहे हैं आज आधुनिक युग में ज्योतिष का तड़का लगा के, क्या ये सही है या गलत है? ये बच्चे क्या बनेंगे बड़े होके? नहीं, उसमें इसमें इतना बारीकी में जाना कि ज्योतिष के हिसाब से ही समय उसका निर्धारित करना, तो ये एक्सेस ऑफ है ये, कि क्योंकि इससे अगर आप जो है बच्चे के नेचुरल उसके बर्थ से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। जी, आप उसके शरीर की बनावट से ही खिलवाड़ कर रहे हैं, जी, और वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत खतरनाक है। पैरालाइज जैसी बीमारी बहुत आसानी से जो है हो सकती है, क्योंकि आप उसको कम बढ़ती कर रहे हैं। दिमाग के अंदर परेशानी बहुत आसानी से हो सकती है, क्योंकि आप उसको साथ जो है उसके जन्म से ही उसकी उत्पत्ति से ही खिलवाड़ कर रहे हैं, यानी कि उस सिस्टम से ही खिलवाड़ कर रहे हैं आप, जो उस बच्चे को मिलना चाहिए। जी, आप ये देखें ना, गांव देहात में जो हमारे बच्चे होते हैं, क्यों हुष्ट-पुष्ट होते हैं वो? जी, तो मस्ती से जो है पैदा होते हैं, मस्ती से वो जीवन जीते हैं। शुरुआती दौर उनका, हाइट उनकी होती है, जी, अच्छा हुष्ट-पुष्ट शरीर होता है। शहरों में इसी कारण से कि हम उसको अपने दिमाग को उसमें चलाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं और अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। तो थोड़ा बहुत हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो हमें उसमें नहीं जाना चाहिए। ये बच्चों के, अगर हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें, जी, और बच्चों का स्वास्थ्य ही नहीं है इसमें, बच्चों का आईक्यू भी उसमें जो है वो इन्वॉल्व भी लॉस होता है, होता है। इन्वॉल्व होता है। जी, क्योंकि हम बच्चे से खिलवाड़ करते हैं, बच्चे से हम जो है वो जो न्याय नहीं करते हैं, उसके नेचुरल बर्थ से जो हम जब खिलवाड़ करते हैं, तो बच्चे के स्वास्थ्य पर, बच्चे के दिमाग को बहुत चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कि बहुत दूर-दूर से, दिल्ली से और दिल्ली के बाहर से भी लोग आपके पास आते हैं, हेल्प माँगते हैं, प्रशासनिक रूप पे जैसे किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है या परेशान किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा या दूसरे किसी विभाग के द्वारा, तो आप उनकी समस्याओं के लिए वहाँ पर जो है अड़ के खड़े हो जाते हैं। जी, और चूँकि आपका बेटा जो है, वो भी विधायक है, मंत्री भी रहे हैं सरकार के अंदर, तो कई बार आपको मतलब आप कैसे उसको मैनेज करते हैं कि आप जो है जनता के साथ, जनता के हित में, लोगों के हित में आप खड़े हो जाते हैं। आप ये नहीं सोच पाते हैं कि भाई मेरा बेटा विधायक है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? और सरकार, जबकि सरकार में ही आपका बेटा मंत्री होता है, उसको आप कैसे बैलेंस करते हैं? कैसे अपने आप को मजबूत करके और लोगों की भलाई के लिए आप सड़क पर उतर जाते हैं? वो कैसे करते हैं गुरुजी? उसके बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं कोई विशेष नहीं है उसमें, उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है। उनका कार्य एकदम अलग है, सरकार में है या विधायक हैं तो वो अपने अपने तौर तरीके से काम को करते हैं, जी, और हमारे पास कोई आते हैं और बोलते हैं कि हमें ये दिक्कत है, तो हम उसको अपने हिसाब से लेते हैं। और हमारा संगठन है मानव सेवा संगठन, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम पहले तो अधिकारी को फोन पर बात कराते हैं कि भाई इस पर आप इस पर गौर करें, ये जो है ये विषय है, इस पर विचार करें और इनको रिलीफ दें। अगर कहीं दिक्कत होती है तो फिर हम लिखित प्रत की कार्रवाई करते हैं, और उससे भी नहीं होता है तो शांतिपूर्वक हम ज्ञापन देते हैं और समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं, हो जाता है। और रहा उसमें विधायक होने से हमें नहीं फर्क पड़ता, मंत्री होने से वो अपना काम है उनका,
वो सरकार में रहते हुए, क्योंकि वो सरकार में रहते हुए अपने तरीके से करते हैं, और बल्कि हमारे को वो मदद ही करते हैं। अगर जहाँ उनके संज्ञान में आ जाती है कोई समस्या, तो वो मदद करते हैं, अधिकारियों से भी वो बात करते हैं। और उनको कोई समस्या होती है तो हम लोग भी उनको मदद करते हैं, क्योंकि सब सेवा ही तो है। जी। सब सेवा है, और बहुत ही हम लोग थोड़ा-सा ध्यान रख के, क्योंकि हमने भी सेवा का जो जो हमारा जो तरीका रहा है, बहुत सात्विक रहा है। जैसे हमने बताया कि हम किसी की निंदा नहीं करते। जी। कोई किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी समाज का हो, किसी क्षेत्र का हो। हम राजनीति में रहते हुए जो है, हम निंदा किसी की नहीं करते। जब हम राजनीति में थे और अभी बेटे हैं, तो वो भी इस बातों का ध्यान रखते हैं कि हमें काम करना है। हम राजनीतिक पद, उनको कह रखा है कि राजनीतिक पद पर रहो या ना रहो, विधायक रहो या नहीं रहो, जी। तो सेवा करो आप, उसमें जो भी फल मिले मिले, हमें काम करना है। ऐसे ही हम करते हैं कि हमारे को उसका फल जो है, हमारे को कोई दक्षिणा भी हमारे को नहीं चाहिए। हम जी। साफ कहते हैं कि भाई, अगर हम धार्मिक क्षेत्र में हैं तो हमें दक्षिणा हमारे को नहीं चाहिए। बिना दक्षिणा के जो है आप कार्यक्रम रखें, और हम जो है, जो हमारी समझ है, जो अनुभव है, वो हम शेयर करेंगे लोगों के साथ। हमें दक्षिणा नहीं चाहिए। और विधायक जी को अगर ये साफ है कि अगर कोई पद भी मिले मिले तो ना मिले तो ना मिले, लेकिन जी। आपने जो है वो, जो हमारी मर्यादाएं हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जी। और जो हमारे घर के रीति रिवाज हैं, जो हमारी राजनीतिक जो शैली है, जी। उससे अलग हट करके हमें नहीं काम करना है। तो उसमें कहीं कोई हमारे को अभी तक दिक्कत नहीं आती है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। गुरुजी, जी, जैसा मैंने देखा है, बहुत सारे लोग आपसे आके मिलते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं, तो उसमें पुलिस से संबंधित भी बहुत सारी परेशानी होती है, जी, और लोग बताते भी हैं कि आपने उसका समाधान कर दिया। जी। तो किस तरीके से गुरुजी आप ये बैलेंस कर पाते हैं कि पुलिस भी नाराज ना हो, और इधर जो व्यक्ति, जो भी जिस भी तबके से है, वो आपके पास आया है, उसकी समस्या का भी निदान हो जाए, और कोई मतलब आपस में संघर्ष भी ना रहे। जी। तो ये गुरुजी कैसे आप बैलेंस करते हैं इस चीज को, कैसे, थोड़ा सा समझाइए आप। इसमें जो हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को भी जो है निवेदन करते हैं, जी। वही बात यहाँ बोलेंगे कि समस्या कोई भी हो, किसी भी तरह की हो, किसी के भी विरुद्ध हो, जी। आप अपने विनम्रता को ना छोड़ें। जी। आपके व्यवहार से ऐसा नहीं प्रतीत होना चाहिए कि बस आप उस जिसके विरुद्ध शिकायत आई है, आप उसके शत्रु हो गए हैं। वो वाला व्यवहार आपका नजर नहीं आना चाहिए। जी। आपका उद्देश्य ये रहना चाहिए, हम कार्यकर्ताओं को बोलते हैं, आपका उद्देश्य ये रहना चाहिए कि जो आपके दरवाजे पर आया है ना, जी। और उसकी आपने मदद करनी है। जी। और मदद करते वक्त आपको संतुलन बना के रखना। उसकी मदद तो करनी करनी है, क्योंकि वो आया है आपके यहाँ पर, और पीड़ित है वो, जी। उसके साथ ज्यादती कहीं हो रही है, जी। तो आपको जो है, जिसके भी विरुद्ध है उसकी शिकायत, उससे आप बात करेंगे। पहले, सबसे पहले आप बात करेंगे। कार्यवाही का प्रथम चरण हमारा यही होता है जी। कि हम बात या तो करेंगे या करवाएंगे अपने स्टाफ से, जी। कि भाई आप फोन लगाओ और आप ही बोलो कि हम गुरुजी के यहाँ से बोल रहे हैं, और ये कार्यकर्ता एक व्यक्ति है जो हमारे पास आया है, इसकी ये परेशानी है। हमारी प्रार्थना है आपसे कि इनकी परेशानी को दूर कर दो, बड़ी कृपा हो जाएगी। जी। और हम स्टाफ को भी यही बोलते हैं कि उसको शब्द भी हम देते हैं जी। कि आपने फोन पर क्या बोलना है। जी। शब्द हमारे वो बिल्कुल फिर दोहरा रहते हैं कि ये बहुत एक काम की अच्छी शैली जो है, जो ये हो सकती है जी। कि आपके शब्दावली ये होनी चाहिए कि भाई, ये व्यक्ति है
और ये हमारे पास आया, हमने हल्की छानबीन की है, तो इसको रिलीफ मिलना चाहिए, हम ऐसा महसूस करते हैं। और आपसे उसी के निमित्त हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हो सके तो इनकी प्लीज मदद करें आप। ये हमारी शब्दावली होती है, जी फोन की है, ये भी स्टाफ की शब्दावली है। जी, प्रशासन से बात करने की। प्रशासन से बात करनी, अब तो हम खुद तो बात ही नहीं करते। जी अब तो हम अपने अपने स्टाफ को ये बोलते हैं कि आप फला व्यक्ति को फोन करो, जी एसएचओ को या एसीपी को या डीसीपी को, और उनको ये बोलो कि भाई ये हमारे दरवाजे पर आया है, गुरुजी के यहाँ आया है, गुरुजी केसी रवि जी के यहाँ पर आया है, जी तो इसका ये समस्या है। हमें जो हमने छानबीन की है, जी इसका इन्वेस्टिगेशन जो हमने किया है अपने लेवल पर, जी तो हमें लगता है कि इसको रिलीफ जो है मिलना चाहिए। इसके साथ हल्की जाती हो रही है कहीं ना कहीं। जी तो आपसे अनुरोध ये है कि कृपया इसकी मदद करें आप, यदि हो सके तो। जी कोई उस पर प्रेशर नहीं बनाते, कोई उसको जोर नहीं देते, और हाथ जोड़ करके उसको विनती करते हैं कि जी हमारी तो हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप इसमें इनकी मदद करें। तो गुरुजी, जैसे हाँ इसी के साथ मेरा ये सवाल भी है कि इतने सारे लोग आपके साथ जुड़ भी रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप जगह जगह सत्संग भी करने के लिए जाते हैं, काफी सारे लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको जो है रिलीफ भी मिलता है। तो आप गुरुजी सत्संग में ऐसी क्या बात उनको बोलते हैं, मतलब क्या आप समझाते हैं सत्संग में? आप क्या ऐसा मतलब अपनी तरफ से वाणी बोलते हैं कि भाई समाज में जो है, जो भी आपके, मैं देख रहा हूँ जो भी आपके वॉलंटियर्स हैं, जो भी आपके शिष्य हैं, तो वो जो है एक एक ऊर्जा के साथ जो है अपने जीवन को जीते हैं और आगे बढ़ते भी हैं, और अपना अच्छा काम जो है वो समाज में कर भी रहे हैं। बहुत सारी जगह जगह जैसे आपने लोगों को मतलब समझाया है, या जैसे भी आपने उनको बताया है समाज की सेवा करनी चाहिए, तो वो समाज की सेवा से जुड़े हुए हैं आज भी। दस जी। 10 साल पुराने आपके वॉलंटियर्स मेरे को मिलते हैं और वो बताते हैं कि हम तो गुरुजी के सानिध्य में जो है अपना ये सब कार्य करते हैं, समाज में सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। जी तो ये गुरुजी क्या आप उनको ऐसी चीजें मतलब बताते हैं, ऐसा बताइए कुछ। उसमें यही है, हम यही बताने का प्रयास करते हैं। हर महीने हमारी बैठक होती है, आज जी भी होती है, जी और जब भी वैसे भी छोटी बैठक हो, बड़ी बैठक हो या सत्संग हो, जी तो क्योंकि ये हमारा अपना अपना बड़ा भारी निष्कर्ष है ये जी सत्संग के बारे में। एक तो होता है ना, सत्संग के बारे में हम पढ़ लें जी और सुन लें, जी एक तो ये होता है, देख लें। एक हमारा एक सत्संग के प्रति हमारा बड़ा अटूट जो है एक भरोसा बन गया है जी कि सत्संग एक बहुत ही बड़ा साधन जो है वो हमारी कायाकल्प का है। हमारे जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता जो है वो अगर किसी में है तो वो सत्संग में है, ये हमारा विश्वास है। जी और ये विश्वास जो है वो पढ़ करके कम है, देख करके कम है, सुन करके कम है, लेकिन अपने जीवन को देख करके ज्यादा है, अपने अनुभवों से ज्यादा है। जी क्योंकि हम उसमें देखते हैं कि हमारा जो अगर जीवन, हम यहाँ तक अगर हम यहाँ हैं जैसे भी हैं, जी टूटे फूटे, तो हम सत्संग के ही कारण से हैं। जी सत्संग ही माध्यम रहा है। पहले जो है वो जब तक सत्संग नहीं मिला था तो तब तक जो है सारा कुछ उल्टा पुल्टा था, जी सब कुछ उल्टा पुल्टा था। जी लेकिन जब इमरजेंसी लगी, जेल जाना हुआ, तो अंदर अच्छे लोग मिले, सामाजिक लोग मिले, धार्मिक लोग मिले, तो एकदम जो है वो सत्संग का प्रभाव पड़ा, परिवर्तन होता चला गया। वहां से आने के बाद पहले हम सामाजिक हुए, जी सामाजिक हुए के साथ साथ फिर राजनीतिक हो गए। जी सामाजिक हुए तो वो भी सत्संग सत्संग की वजह से हुए, जी और धार्मिक, वो राजनीतिक हुए तो वो भी सत्संग की वजह से ही हुए, जी। और फिर धार्मिक हुए तो वो भी सत्संग की वजह से ही हुए। तो गुरुजी, इमरजेंसी के दौरान आपका जो है जेल जाना हुआ, तो उससे पहले गुरुजी थोड़ा सा आप अपने मतलब जीवन के बारे में बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आप कौन से कॉलेज में पढ़ते थे, थोड़ा सा गुरुजी इसके बारे में स्कूलिंग देवनगर से ही हुई है मोटा मोटी, हमारी प्राइमरी भी, मिडिल भी और हायर भी, जी तीनों तरह की। और कॉलेज भी हमारा जो है वो करोल बाग से ही हुआ। तो इमरजेंसी के दौरान गुरुजी कितने दिन आप मतलब कितने समय आप जेल में रहे? इमरजेंसी में हम 19 महीना रहे जेल में, जी मीसा में। जी जब
मीसा एक्ट जो लगा था। जी, जी उसमें रहे, तो वहाँ अच्छा सत्संग मिला, हमारे को अच्छे लोग मिले, धार्मिक, सामाजिक। राजनीति ने गुरुजी मतलब एक अलग तरीके का मोड़ लिया उस दौरान, तो आप में भी मतलब बदलाव आए, फिर आप जो है राजनीतिक भी हो गए धीरे धीरे, और उसके बाद फिर आप मतलब एक सेवा की तरफ चले गए, जनता की सेवा, लोगों की सेवा की तरफ। तो ये इतना संघर्ष जीवन का जो रहा, तो इसका गुरुजी मूल मंत्र क्या है? उसमें तो वही परिवर्तन हो गया ना। जी सत्संग में बहुत सत्संग बहुत अब अनमोल है। सत्संग सत्संग की महिमा बहुत अपरंपार है। जी वही हम निवेदन कर रहे हैं कि सत्संग की महिमा बहुत अपरंपार है। और जब हम इंसान बने तो फिर उसके बाद तो फिर आप कहीं भी इंसान को तो कहीं भी लगा दो, तो फिर वो तो सत्कर्म ही करना है। जी आप सामाजिक में लगा दो, परिवार में लगा दो, व्यापार में लगा दो, आप राजनीति में लगा दो या धर्म में लगा दो। पहले सबसे अच्छी बात ये हो गई कि हम इंसान बन गए। जी सबसे अच्छी बात ये हो गई। फिर तो हम जिसके भी जो भी फिर हमने किया ना, तो फिर वो हमने जो है वो एक अच्छे इंसान जो कर सकता है वो किया। हम फिर राजनीति में गए या सामाजिक क्षेत्र में गए या धार्मिक क्षेत्र में गए। व्यापार में भी जो हमने किया, तो व्यापार भी जो हमने एक सात्विक तरीके से किया, ईमानदारी से किया। जी परिवार का भी जो है संचालन किया, तो वो भी ईमानदारी से किया और सात्विक ढंग से किया। क्योंकि हम इंसान अच्छे अपने मुंह से कहना नहीं लगता अच्छा जी कि हम अच्छे बन चुके थे या हैं, जी लेकिन अब इंटरव्यू है तो उसमें हम ये बताना हम चाहेंगे ताकि समझ में आ जाए बात, इसलिए बोल रहे हैं ये बात। जी कोई अगर कोई भी चुनौती देता है उसको, हमारे विचार को, आचार को, चरित्र को, जी तो हम उसको स्वीकार करेंगे। जी पिछले जो है पिछले लगभग 52 साल का हम आपको जो है चुनौती स्वीकार करेंगे। जी 52 साल के पहले 18 साल के जब हम थे, 19 साल के थे, उस जी वक़्त तो कुछ भी जो आप कह दोगे वो कम है। जी जी कुछ भी बुरे से बुरा कह दोगे, नाम जोड़ दोगे तो कम है। जी जी 75 में जब इमरजेंसी लगी अंदर गए, जी और उसके बाद जो है आप कुछ भी नहीं कह सकते। जी ये चुनौती है हमारी, जी हर एक को, आप कोई नहीं, पूरी दुनिया के किसी भी व्यक्ति को चुनौती है। जी आज तक टिल टुडे जी गुरुजी कोई रिश्तेदार हो, कोई भाई हो, कोई पड़ोसी हो, कोई भी दुनिया का कोई व्यक्ति क्यों नहीं हो, जो हम बोल रहे हैं ना, उस पर उंगली नहीं उठा सकते वो। सही बात है गुरुजी। गुरुजी जैसे मतलब आपका इतना बड़ा परिवार भी है, संयुक्त परिवार से ही हमने ये सवालों को शुरू किया था, तो आपका जो ये परिवार है उसको कैसे आप इतना मतलब बांध के सबके साथ मतलब मिलजुल के कैसे मतलब कौन सी ऐसी भावना मन में रखते हैं कि सारे भाई बहनें बच्चे सब लोग आपसे जुड़ के रहते हैं, पूरा परिवार मतलब संयुक्त जुड़ के रहता है? हाँ, जुड़ वो के ही कौन रहे। सी ऐसी भावना है, कौन सा ऐसा मूल मंत्र है गुरुजी जिसके द्वारा जो है ये सब होता है? बहुत साधारण है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। जी है, अब हम लोगों को देखते हैं तो मुश्किल लगता है, लेकिन हमें तो कोई कठिनाई हुई नहीं, जी क्योंकि जैसे बताया ना कि वो हम इंसान बनने की दिशा में हम बढ़ना शुरू हो गए जी हैवान से। तो फिर क्या धारण किया? जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने कि जब हम बाहर आए जेल से, जी तो तब तो हमने व्यापार भी शुरू नहीं किया था, यानी कि फैक्ट्री भी शुरू नहीं की थी। जी और पिताजी की फैक्ट्री में भी जो है वो कम ही देखभाल कर पाते थे। जी तो एक बार हम घर पे बैठे हुए थे ऐसे ही, या लेटे हुए थे चारपाई पे, तो जी किसी बच्चे की जो है किताब ना, बुक जो है वो अलमारी में रखी हुई नजर आई हमारे को। जी तो हमने वो निकाली और उसमें उस किताब को हमने पढ़ना शुरू किया। एक कथा थी उसमें, यक्ष के प्रश्न। जी सब जानते हैं शायद उस कथा को। यक्ष महाराज जी के जी प्रश्न जो युधिष्ठिर से किए थे उन्होंने। जी उस कहानी को जो हमने पढ़ा, उसको कथा को, उसमें यही था कि ये चारों पांचों भाई जो है जंगल के अंदर घूम रहे थे, जी और जंगल में जो है घूमते हुए इनको प्यास लगी। तो युधिष्ठिर ने कहा, भाई जाओ नकुल, पानी की व्यवस्था करो, पानी देखो कोई सरोवर हो आसपास। तो ये पानी के लिए जो है वो गए नकुल, जी और
नुकुल ने देखा सरोवर है जी और वो उन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया सरोवर से। जी जब उन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी में ये हुआ, कहा गया कि भाई ये तुम नुकुल यहाँ से जल नहीं पी सकते, जी इस पानी को नहीं पी सकते, जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तब तक तुम इसका पानी नहीं पी सकते। जी तो उसने परवाह नहीं की जी और वो मूर्छित हो गए पानी पानी पीने के बाद, उस जल को ग्रहण करने के बाद जी नुकुल मूर्छित हो गए। युधिष्ठिर महाराज ने फिर सहदेव को भेजा कि भाई सहदेव जाओ, नुकुल बहुत देर हो गई है, किसी संकट में तो नहीं है, आप जाओ देख के आओ। तो वो सहदेव आए, उन्होंने भी सोचा कि सरोवर तो है ही है, पहले मैं पानी पी लेता हूँ फिर मैं जाऊंगा देखूंगा क्या करूंगा। जी तो उन्होंने भी पानी पी लिया और वो भी मूर्छित हो गए वहीं पर ही। जी इसी तरह से जो है वो अर्जुन आए, भीम आए, वो भी मूर्छित हो गए। जी चारों भाई वहां पर मूर्छित हो गए तालाब के किनारे। तो फिर जो है वो युधिष्ठिर स्वयं जो है वो चले भाइयों को देखने के लिए जी कि भाई जो है कहाँ रह गए। जब वो सरोवर पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों भाई मूर्छित हैं। फिर आकाशवाणी हुई जी कि आप जो है युधिष्ठिर, इन तुम्हारे चारों भाइयों को जो है मैंने जो है इनको मूर्छित किया है जी और इन्होंने हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, इसलिए ये मूर्छित हुए हैं। और यदि आप भी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो आपकी भी दशा यही होगी। जी तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि यक्ष महाराज आप बोलो, आप अपने प्रश्न रखो, मैं उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। जी तो उन्होंने बहुत सारे जो है प्रश्न जो है रखे यक्ष महाराज जी ने, और उन्होंने सभी प्रश्नों का अपनी समझ से अच्छे से उत्तर दिया। जी और उसमें एक प्रश्न उनका ये था यक्ष महाराज का, फिर हाँ, जब उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए जी तो फिर यक्ष महाराज कहते हैं कि भाई तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर ठीक हैं जी और मैं तुम्हारे से खुश हूं जी युधिष्ठिर। अब तुम चाहो तो नहीं, तुम जो है इन अपने भाइयों में से, तीनों भाइयों में से अपने एक भाई को जिला सकते हो मेरे से, जी मतलब मेरे से जिंदा करा सकते हो। जी तो युधिष्ठिर ने विचार किया और कहा उन्होंने कि भाई कि यक्ष महाराज आप मेरे नुकुल को जो है ना वो आप जिंदा कर दो। जी तो फिर प्रश्न किया यक्ष महाराज जी ने, कह रहे अरे युधिष्ठिर इस नुकुल में क्या रखा है, अरे कराना है तो इनमें से किसी एक को कराओ ना, भीम में से और अर्जुन में से, जी कि इन दोनों में से कोई भी जो है एक जीवित होगा तो तुम राजपाट आराम से कर पाओगे, जी सेना को मजबूती दे पाओगे, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी सेना का जो है बागडोर ये कर सकेंगे। इन दोनों में से किसी एक को जो है जिंदा कराओ आप, जी ये मजबूत है, धनुर्धर है एक, और एक जो है 100 हाथियों वाला बल लिए हुआ है, इनमें नुकुल में और सहदेव में क्या रखा है। जी तो युधिष्ठिर महाराज जी का बहुत अच्छा जवाब था। और जब हमने इस जवाब को जब हम पढ़ रहे थे तो समझ लो कि हमारी आंखों में खुद ही जो आंसू आ गए थे उस वक्त पढ़ते पढ़ते ही उसके जवाब को, किताब को पढ़ रहे थे और उस वक्त कोई नहीं था इत्तेफाक से उस रूम में, और हम अकेले थे और वो किताब थे, हमारी आंखें नम हो गई थी। और आज भी अगर हम गंभीरता से बात करें तो बहुत गहराई में वो ले जाते हैं ये विचार। उसमें ये था कि युधिष्ठिर बोलते हैं कि महाराज मुझे क्षमा कर देना। जी ये बात सही है कि ये अर्जुन के होने से और भीम के होने से जो है मुझे सुरक्षा मिलेगी, अच्छी मिलेगी, बलशाली भाई होगा मेरे पास, अच्छे से राजपाट में कर पाऊंगा। लेकिन मुझे महाराज क्षमा करें कि राजपाट जो होता है वो न्याय किससे होता है, नीति से होता है, और ना कि जो है ताकत से होता है, शक्ति से होता है, बाहुबल से होता है। जी तो इसलिए जो है न्याय और मेरी नीति और मेरा धर्म, उन्होंने कहा न्याय नीति धर्म से जो है राजपाट चलता है, ना कि जो है ताकत से और बाहुबल से और शक्ति से चलता है। जी
और मेरा यहाँ धर्म ये कहता है, जी मेरी धर्म के अनुसार नीति और न्याय ये कहता है, धर्म ये कहता है, धर्म विशेष रूप से शब्द था कि इस वक्त मेरा धर्म ये कहता है कि अपनी एक माँ का तो बेटा मैं हुई हूं, जी जिसके ये अर्जुन और भीम है, उसी माँ का मैं बेटा हूं। जी और जिसका नकुल और सहदेव जो जिस माँ के हैं, वो अगर मैं जो है इनमें से किसी को ले गया जिंदा करा करके, तो उस माँ को मैं क्या कहूंगा, उस माँ को मैं क्या जवाब दूंगा कि तू अपना तो भाई जिंदा करा लाया और हमारे में से एक को भी जिंदा करा के नहीं लेके आया तू। जी तो कहता मेरा यहाँ ये धर्म बनता है, जी मेरा यहाँ ये धर्म बनता है कि मैं नकुल को जो है जिंदा करा के ले जाऊं आपसे। जी मेरा धर्म ये नहीं बनता कि मैं अर्जुन और भीम को करा लूं। और उसने ये तो बता ही दिया कि ये जो है शक्ति से और ताकत से और बल से जो है राजपाट नहीं चलता है, वो जी चलता है तो धर्म से चलता धर्म है, से। नीति से चलता है और न्याय से न्याय चलता है। चलता है। तो जी इसलिए मेरे नकुल को आप जिंदा कर दो। जी बहुत बढ़िया जवाब था। यक्ष महाराज ने फिर इतना खुश हुए, कहते मैं तुम्हारे 5 भाइयों को जिंदा करता हूँ तुम्हारे इस जवाब से। जी गुरु जी तो ये जो धर्म का जो पल्लू पकड़ना है ना, जी धर्म का जो पल्लू पकड़ना है, ये बहुत अच्छी बात है। जी और जहां धर्म होता है ना, वहां पाप नहीं होता है। जी ये हमारे को बाद में जानकारी हमने पढ़ा कहीं तो ये पता लगा। लेकिन हम धर्म को उसी दिन से हम धर्म को हमने पकड़ रखा है। धर्म को हम हर परिस्थिति में पहले ये लाते हैं कि हमारा धर्म क्या बनता है। जी हर परिस्थिति में सबसे पहले हमारे आगे धर्म आके खड़ा हो जाता है कि हमारी ड्यूटी क्या बनती है, हमारा धर्म क्या बनता है, हमारा कर्तव्य क्या बनता है, जी भाई के साथ धर्म क्या बनता है, पत्नी के साथ धर्म क्या बनता है, जी बेटे के साथ धर्म क्या बनता है, पड़ोसी के साथ हमारा धर्म क्या बनता है, रिश्तेदार के साथ धर्म क्या बनता है, दोस्त के साथ धर्म क्या बनता है, कार्यकर्ता के साथ धर्म क्या बनता है, जी आने वाले के साथ हमारा धर्म क्या बनता है, जी और शत्रु के साथ हमारा धर्म क्या बनता है, जी वो भी हमारे को रहता है ध्यान में कि इसके साथ भी हम एक मर्यादित होकर के जो है हम बात कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं या हम कार्यवाही कर सकते हैं। जी तो धर्म यदि आपने अंगीकार किया हुआ है, धर्म आपके हृदय में है, धर्म आपकी आत्मा में है, तो वहां आप जो है आप अच्छा ही अच्छा होगा। क्योंकि जहां धर्म होता है वहां पाप नहीं होता है। जी जहां धर्म होता है वहां पाप नहीं होता है। जहां परिश्रम होता है वहां दरिद्रता नहीं होती। जी और जहां मौन होता है वहां कलह नहीं होता। और जहां जहां जागरूकता होती है तो वहां भय नहीं होता। ये 4 चीजें जो है हमें ध्यान रखने वाली चीजें हैं। और फिर हमारे पास 5 वैल्यूज हैं। उन 5 वैल्यूज का हम ध्यान रखें, हमें रखना चाहिए, जो हम सत्संग में आमतौर पर हम अपनी बात में बोलते हैं। 4 तो ये हमारे बेस हैं। धर्म सबसे बड़ा बेस है। जी किसी भी इष्ट को माने आप, किसी भी देवता को माने, उसकी बात नहीं है। लेकिन जिसको आप मानते हैं ना, आप उसके गुणों को अंगीकार करने का प्रयास करें। जिसको भी मानो आप, जी गुरु जी उसके गुणों को अंगीकार करें और उसके गुणों पर चलने का प्रयास करें। ये आपको बहुत जो है ऊंचाई तक ले जाएगी ये बात। और जैसे हमने बताया कि चरित्र, ये वैल्यूज हैं हमारी, जो आज हम नहीं ध्यान रखते, लेकिन हमने ध्यान रखा है इमरजेंसी के बाद कि हमने इन वैल्यूज को हमने जो है हमेशा ध्यान रखा है। और उसमें सबसे पहले है चरित्र। जी इसकी भी हम चुनौती दे रहे हैं। जी पूरी दुनिया के अंदर जी कहीं भी कोई जो है उंगली उठा के दिखाए जी गुरु जी चरित्र को। ईमानदारी, जी दूसरे नंबर पर ईमानदारी, जी उसका भी पालन हमें करना होगा। जी और तीसरे नंबर पर है समझदारी। जी समझ का भी जो है बहुत, आप में ईमानदारी तो है लेकिन समझ ही नहीं है आप में, तो क्या करेंगे, ईमानदारी क्या करेंगे। आप में विवेक तो होना चाहिए ना। ईमानदार तो हो गए लेकिन विवेक तो है ही नहीं। विवेक भी बहुत जरूरी है, समझदारी भी जरूरी है, फिर साहस बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर की वैल्यू है हमारी साहस। जी और फिर उसके बाद है परिश्रम। जी और फिर है सहनशीलता। जी तो ये एक वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज का यदि आप ध्यान रखते हैं तो फिर तो घर परिवार तो बहुत छोटी बात हो जाती है। पूरे संसार का नेतृत्व आप करने की क्षमता आप में पैदा कर लेते हैं, ले आते हैं। सही बात है गुरुजी। अगर एक व्यक्ति के अंदर ये सब चीजें आ जाती हैं तो एक मर्यादित पुरुष हो जाता है समाज के अंदर। बिल्कुल। मगर आपने गुरुजी धर्म की बात की, तो इसमें एक धर्म, राष्ट्रीय धर्म भी होता है। जी
तो राष्ट्रीय धर्म से जुड़ा हुआ मेरा आपसे ये सवाल है कि आजकल लोग राष्ट्रीय धर्म भूल गए हैं और चाहे जातियों के नाम पे, चाहे धर्म के नाम पे एक दूसरे को जो है नीचा दिखाना या छोटा करना या मारना पीटना, ये सब हो रहा है। तो गुरुजी, राष्ट्रीय धर्म मतलब लोगों को कैसे समझना चाहिए, क्या उनकी मतलब सोच होनी चाहिए और कैसे उसका कर्तव्य और निर्वहन करना चाहिए, इस बारे में गुरुजी आप बताइए। वैसे तो धर्म, अगर आप कोई भी जैसे धर्म आप अंगीकार करते हैं ना, किसी भी जो है आप जो नियम बनाते हैं, यानी कि जो अपने उद्देश्य बनाते हैं जीवन जीने के, और राष्ट्रीय धर्म तो राष्ट्र के हित में जो है वो जो बातें हैं उनको हमें अंगीकार करना होगा ना। राष्ट्रीय धर्म यही है कि जो राष्ट्र हित में है, क्योंकि राष्ट्र है तो हम है, राष्ट्र नहीं है तो हम भी नहीं है, तो राष्ट्र का हित भी सर्वोपरि है। मगर इसमें गुरुजी आजकल जैसे ये हो जा रहा है कि लोग जो है, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक दल से हो, मस्जिदों के नीचे से मंदिर निकाल दे रहे हैं, मंदिरों के नीचे से मस्जिद निकाल दे रहे हैं। मतलब इस तरीके का, मतलब राष्ट्र में एक द्रोह जिस तरीके से फैला हुआ है और समाज एक समाज जो है डरा हुआ भी है, एक तबका डरा हुआ है। तो ये गुरुजी, ये मतलब कैसे रुकेगा, ये कैसे रोक सकते हैं इसको? उन लोगों के लिए आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें यह है कि कुछ भी वो होना चाहिए तो वो संतुलित होना चाहिए जी। उसमें किसी को नीचा दिखाने के लिए जो है वो नहीं होना चाहिए जी। और कोई बात हो तो उसको बातचीत से होना चाहिए। अभी बातचीत से किया ही है जी। अभी बातचीत से हमने किया ही है, तो उसी तरह से होना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। उससे वही है कि फिर वातावरण खराब होता है ना। जी। और वातावरण जो है ना, हमारा जो शब्द है वातावरण, वातावरण बहुत बड़ी जो है वो चीज है। जी। वातावरण खराब यदि होता है और उसके बाद हमें कुछ भी मिल जाए वातावरण खराब होने की कीमत पर, तो हम घाटे में हैं, समझ। जी। हम फायदे में नहीं। जैसे घर में होता है ना, घर में कि भाई ये चीज जो है बच्चा जिद करता है ये, तो भाई अगर वो हमने उस चीज के ऊपर वातावरण खराब हो गया ना, तो उस चीज को रख करके भी जो है वो जो है हम घाटे में रहेंगे। और वो वातावरण खराब करके कोई चीज बच्चा ले रहा है तो वो भी जो है फायदे में नहीं रहेंगे, नुकसान में ही रहेंगे। तो वातावरण को खराब नहीं होने देना है। कहीं है तो प्यार से जो है उसको बात करें। ये संसार है और ये संसार क्षण भंगुर है। ये संसार क्षण भंगुर है। यहाँ कोई ना रहा है ना कोई रहने वाला है। जी। और यहाँ सब थोड़ी देर की जो है, ये सब थोड़ी देर का ही सारा खेल है। और गुरुजी, जैसे राष्ट्रीय धर्म में ही हमारी एक चीज और जुड़ जाती है। आजकल जैसे संविधान पर बहुत चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, चैनलों पे हम देख रहे हैं। तो कोई कह रहा है कि हमारे इन्होंने पूर्वजों ने बनाया, कोई कह रहा है हमारे नेताजी ने बनाया। तो ये संविधान पे भी बहुत जो है जंग छिड़ी हुई है। तो इसको भी अगर राष्ट्रीय धर्म से हम जोड़ लें तो इस लड़ाई को कैसे खत्म कर सकते हैं? क्योंकि संविधान तो बन चुका और उसका पालन भी जो है कानून के द्वारा किया जा रहा है। तो गुरुजी, कैसे इसको जो है हम समझेंगे कि भाई इस लड़ाई को हम कैसे खत्म करें? क्या आप उन लोगों को कहना चाहते हैं जो संविधान पे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं? नहीं, ये तो हमें तो लगता है राजनीति की है ये सारा, बाकी तो इसमें कोई विशेष नहीं है। जी। सब राजनीति की है। जनता क्या समझे, मतलब ये राजनीति है, इससे थोड़ा दूर रहें, बच के रहें। वो जनता के पास तो वैसे भी जो है कुछ है ही नहीं है। जनता के पास तो सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डालने का मौका आता है। जी। और उसको भी जो है वो जिसका वोट चाहे नेता लोग ले ही लेते हैं, जिसका भी चाहे। तो ये तो सब राजनीतिक है कि कोई इशू जो है हम सबको राजनीतिकों को चाहिए। जी। लेकिन वो सब सही नहीं है। आप सेवा करो। हम राजनेताओं को भी ये निवेदन करते हैं, जी। घर में हो या घर से बाहर हो, तो सेवा के माध्यम से दिल जीतो आप। जी। न कि छल प्रपंच से और ये जो है उटपटांग के विषय ला करके। जी। सत्संग से कौन, वो संविधान से कौन खिलवाड़ कर सकता है? संविधान से कैसे खिलवाड़ हो सकती है? जी। संविधान कोई ना कोई तो चाहिए ना। कानून तो कानून से तो देश चलेगा ही ना। कानून का मतलब है अनुशासन, जी, अनुबंध। जी। तो वो तो कोई ना कोई जो है चलेगा ही चलेगा। अब इशू आप बनाना चाहें तो बनाते रहें, लेकिन ये है कि हमें सेवा को हमें माध्यम बनाना चाहिए। लोगों का दिल जीतना है, लोगों का वोट लेना है। जी। तो हमें सेवा को अंगीकार करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। बहुत और बहुत और बहुत सख्त जरूरत है
अभी लोग जागरूक ही नहीं है। लोगों के पास संविधान की तो बहुत दूर की बात है। जी लोगों को जो हमारे जो छोटे-छोटे से अधिकार हैं, आई कार्ड है, पहचान पत्र है, पुलिस जो है हमारा बटुआ खो जाए तो उसकी कंप्लेंट जो है हमें लिखाने में मशक्कत हो जाती है, जी पसीने छूट जाते हैं। जी ये छोटी-छोटी चीज़ों को ही हम जो है नहीं समझ पाते। इसी पर जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जी संविधान तो बहुत ही बड़ा जो है घुमावदार जो है चीज़ है जी संविधान। तो हमें हमें जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, काम की बहुत ज़रूरत है। आम आदमी की, आम व्यक्ति की, जनसाधारण की सेवा की बहुत बड़ी आवश्यकता है आज के जी। युग के अंदर, उसको करना चाहिए। गुरुजी, जी, 2019 में जो है हमारी दिल्ली के अंदर जो एक मंदिर है संत गुरु रविदास जी का, जी, और वो तुगलकाबाद में स्थित है, जी, और उसको मतलब ढा दिया गया, तोड़ दिया गया जी, शासन प्रशासन के द्वारा। और वहां पर काफी लोग आए, बड़े बड़े मतलब लोग आए, नेता लोग आए, जी, और कुछ लोग आज नेता भी बन गए हैं, संसद तक पहुंच गए उस मंदिर के द्वारा। जी, और मैं शुरू से ही आपके साथ जुड़ा हूं, तो मुझे इस बात का भी पता है कि उस मंदिर के निर्माण के लिए आप आज भी जो है हर 10 तारीख को जो है वहां पर आप सत्संग करते हैं। जी, और तब से लेके आज तक मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप जो है वहां पर अपना धन भी खर्च कर रहे हैं, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, भंडारा भी कर रहे हैं। जी, और इसी में गुरुजी लोगों का सवाल भी है, जैसे कि मैं लोगों से मिलता भी हूँ, तो वो ये पूछते हैं कि आखिर ये मंदिर कब बनेगा, कब इसका निर्माण होगा। और वो ये भी बोलते हैं, साथ साथ कहते हैं कि गुरुजी चाहे तो 4 दिन में बनवा दें। तो गुरुजी, उन लोगों के लिए, उन व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो इस मंदिर से जुड़े हुए भी हैं और आपके साथ भी जुड़े हुए हैं? उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि कब बनेगा, कैसे बनेगा? वो जो मंदिर के बारे में जिज्ञासा तो सभी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं, सच बात है कि गुरुजी यदि चाहें तो जल्दी बन सकता है। तो शायद वो यही सोच के बोलते होंगे कि गुरुजी के संबंध जो हैं वो सभी से हैं और सभी से अच्छे संबंध हैं, ऊपर तक हैं। तो ये बात सही है, संबंध हैं और अच्छे हैं और ऊपर तक हैं, इसमें कोई भी वो भी बात नहीं है। लेकिन मंदिर, अब वो पहले एक विषय था मंदिर का, लेकिन जैसा अब हमें लग रहा है कि वो मंदिर का विषय जो है वो ना रह करके वो राजनीतिक विषय शायद वो हो गया है। जी तो इस कारण से थोड़ा-सा उसमें कठिनाई आ रही है। तो हमने जो है आगे सभी को बोला भी है कि हमारे अगर वहाँ से पीछे हटने से अगर मंदिर के निर्माण को गति मिलती है तो हम व्यक्तिगत रूप से पीछे, हम वैसे तो रहते ही हैं, और पीछे हटना है तो और पीछे हट सकते हैं। मंदिर का जो निर्माण है या मंदिर का जो वैभव है वो हमारे लिए बेहद प्रमुख है, और हमारा व्यक्तिगत वैभव जो है वो कुछ भी नहीं है। लेकिन लोगों को लग सकता है कि हम अपने अपने वैभव के लिए बात कर रहे हैं, अपनी नाम बढ़ाई के लिए हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नाम बढ़ाई की कोई बात नहीं है, मंदिर हमारा बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनता है तो प्रयास हमारा जारी रहेगा, और वो हमें उम्मीद है बहुत जल्दी ही सब लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग प्रयास कर रहे हैं इस वक़्त, तो सरकार भी प्रयास कर रही है, हमारी कमेटी भी प्रयास कर रही है, हमारे वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो जो जुड़े हुए हैं, भगत हैं, गुरु महाराज जी के भगत हैं, वो भी बहुत सब प्रयास कर रहे हैं, सबकी भावनाएँ हैं, सबकी अरदास है जी उसके लिए। तो बहुत अच्छा जल्दी से भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होगा, ऐसा प्रतीत वो होता जो है। भक्त लोग हैं गुरुजी, वो इस परिप्रेक्ष्य में वो आपसे मतलब ये उम्मीद रखते हैं, मतलब उनको वो जो ये बात बोलते हैं कि गुरुजी 4 दिन में बनवा दें, तो उनका मतलब एक भरोसा है आपके प्रति कि गुरुजी चाहें तो बनवा दें। तो वो मतलब उनका परिप्रेक्ष्य ये है, तो उनकी एक भावना है कि गुरुजी जब इतने इतने सारे कार्य कर रहे हैं, हर 10 तारीख को वहां पर सत्संग भी कर रहे हैं, लोगों को जोड़ भी रहे हैं, पूरे देश में जाके अलग अलग जो है लोगों को संगठित भी कर रहे हैं, जी, जो शासन प्रशासन ने जो
मतलब उस मंदिर को तोड़ा है, ध्वंस किया है, तो उनका मतलब उनका एक भरोसा है आप पर। तो हम ये मतलब अपना उन व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि आप उस भरोसे के तहत उनको बताएं कि भाई हम कानूनी रूप से ये कर रहे हैं और ये हम मतलब आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ रहेंगे। जो आप कहना चाहते हैं वो कहिए गुरुजी। नहीं, सारा कुछ चल ही रहा है, सरकार से बातचीत हो रही है, अदालत का भी फैसला, अदालत भी चाहती है कि बने। उसने भी कहा है कि भाई सरकार और ये जो संस्था है मंदिर की, वो आपस में बातचीत करके इसको सिरे चढ़ाएं, इसको समस्या को हल करें। ये सरकार भी चाहती है, सरकार भी चाहती है जी और हमारी कमेटी भी चाहती है, सब लोग चाहते हैं, लेकिन बस वो कहीं थोड़ा सा तिल की ओट पहाड़ी है, जो हम समझ रहे हैं कि वो बहुत जल्दी ही वो तिल की ओट जो पहाड़ है वो हटेगा, मंदिर का निर्माण होगा। मैं अंतिम पड़ाव यही है गुरुजी, मैं अब यही कहना चाहता हूँ आपको कि ये जो आपका जो सिलसिला चल रहा है लोगों के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों के लिए दान जो देने की भावना है, या लोगों के लिए जो भी आप अच्छा सोच रहे हैं, जो भी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये दिन प्रतिदिन बढ़े और लोगों की सेवा हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपका आशीर्वाद मिले और लोग भी आपसे जुड़े। तो इन्हीं बातों के साथ गुरुजी हम अपने इन बातों को विराम देते हैं। बहुत और धन्यवाद। कोई गलती हो गई तो उसको नहीं क्षमा नहीं करना नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर ऑन रहे द कैमरा। हो? नहीं, बहुत अच्छा जी लगा, गुरुजी। बहुत अच्छा लगा, जी गुरुजी। बहुत अच्छा रहा। सवाल थोड़े और तीखे होते तो अच्छा रहता। जी गुरुजी। कोई बात जी नहीं, आपने आपने थोड़ी अगली सी अगली बारी के लिए गुरुजी फिर मैं आपको बुलाऊंगा। बकश के रखा आपने। चलिए आप, जी चलिए। ठीक है।